ओम शांति। आज की मुरली 10 मई की और आज का वरदान है राजा अर्थात दाता स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। तो राजा अर्थात दाता, तो अगर हमें याद हो तो हमने कुछ ही दिन पहले मुरली में सुना है दाता का मीनिंग इच्छा मात्र अविद्या। तो राजा अर्थात दाता मतलब लिविंग बीइंग एवर प्रेजेंट पीसफुल लाइट, जिसके अंदर अपनी कोई इच्छा क्या होती है उसका भी भान नहीं। राइट? मतलब वो राजा जो है वो इच्छा मात्रम अविद्या है ना। उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो खुद इतना भरपूर है, वो तो खुद ऑलरेडी ही परमात्मा के दिल का राजा है। राइट? तो दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता, स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। पहले हम पूरी ब्लेसिंग पढ़ लेते हैं, फिर लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक है? आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो, तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हुजूर हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। तो जैसे अभी हमने देखा, राजा अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, जो बाबा के दिल का राजा है, मतलब जिसको अपने सत्य स्वरूप का बहुत क्लियरली, और सत्य स्वरूप का मीनिंग क्या, सत्य स्वरूप मतलब जो कि एवर प्रेजेंट लविंग लिविंग लाइट, जो अपने ही अंदर की कर्मेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म अपने प्रेम से राज्य करता है उनके ऊपर। राइट? उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। जैसे मान लीजिए मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, तो जो आत्मा राजा है जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, उसको जीरो रेजिस्टेंस है अपने अंदर के मन बुद्धि और संस्कार के एक्टिविटी से। जीरो रेजिस्टेंस, कोई आइडेंटिटी नहीं है मन के किसी भी रेजिस्टेंस से। तो वो आत्मा जो इतना राजा है, इतना कोई इच्छा ही नहीं है उसमें, उसकी अनिच्छा की स्थिति से उसके अंदर के राज्य में जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, जब वो उसको नतमस्तक करेंगे, वो उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि राजा बिल्कुल ही अहिंसक है, बिल्कुल हिंसा नहीं है उसमें। तो वो राजा अपनी कर्मेंद्रियों को बहुत प्यार से चलाएगा। और जो राजा अपनी कर्मेंद्रियां जो उसके साथ 24 घंटे रहती हैं, बाहर तो हम किसी के पार्ट को अवॉइड भी कर सकते हैं, या किसी के पार्ट में हम साथ में पूरा टाइम नहीं भी रहते, पर अपने मन बुद्धि संस्कार के साथ तो राजा हमेशा ही रहता है। राइट? तो जो राजा है, जो इच्छा मात्रम अविद्या है, उसमें मन को चेंज करने की भी इच्छा नहीं है। उसमें अपनी साइलेंस की शक्ति से, परमात्मा के दिल का राजा है, परमात्मा के साथ और अपनी साइलेंस की शक्ति से ऑटोमेटिकली मन बुद्धि संस्कार धीरे धीरे उसके सत्य में अलाइनमेंट में आते जाते हैं। तो वो सिर्फ अपनी चेकिंग, अपने अपने सत्य में रहकर, अपने अंतर्मुख स्थिति में रहकर अपने अंदर के मन के रिएक्शंस की चेकिंग करता है राजा, कि कहीं कोई मंत्री इधर उधर धोखा तो नहीं दे रहा।
तो उसकी नजर और उंगली बाहर कभी नहीं उठेगी किसी के भी पार्ट पर, बिल्कुल ब्लेमलेस जीवन होगा उसका, राइट। तो उसकी उस जो आत्मा अपने दिल का, परमात्मा के दिल का राजा, अपने कर्मेंद्रियों पे अटेंशन और परमात्मा के ऊपर अपने अटेंशन को बार बार अपने कर्मेंद्रियों से हटाकर बार बार बाबा के सत्य स्वरूप पे और अपने स्वरूप पे अटेंशन लाना, तो अवेयर है पर आइडेंटिफाइड नहीं है अपने कर्मेंद्रियों से और उनके एक्टिविटी से, तो वो आत्मा जो इतनी अंतर्मुख है, उससे ऑटोमेटिकली दूसरी आत्माओं को क्या वाइब्रेशंस मिलेगी? ऑटोमेटिकली यही वाइब्रेशंस मिलेंगी कि आपका जो प्रेम का स्वरूप है, आपका इतना जो सच्चा साफ दिल है आत्मा का, क्योंकि आपको उसमें सिर्फ दूसरी आत्माओं के प्रति प्रेम की अनुभूति होगी, क्योंकि आप अपने प्रेम स्वरूप को महसूस कर रहे हैं, आप मिक्स नहीं हो रहे हैं अपने अंदर की मन बुद्धि संस्कारों की, पुराने संस्कारों की एक्टिविटी से। तो आपका जो अपने प्रति जो भाव है वो है बिल्कुल क्लीन क्लियर गॉड लाइक, जो प्रेम का भाव है आपका, वो आपको अपने प्रति बिल्कुल क्लियरली महसूस हो रहा है, क्योंकि आप मिक्स नहीं हो रहे हैं अपने अंदर की फीलिंग से। तो जब वो आपको अपने प्रति क्लियरली महसूस हो रहा है, ऑटोमेटिकली दूसरी आत्माओं को वो फीलिंग आपसे मिलेगी। और अगर दूसरी आत्माओं को वो फीलिंग आपसे ऑटोमेटिकली मिलेगी, तो सहयोग तो नेचुरल सौगात है, जो बाबा ने कहा ना, वो अपने आप ही ऑफर करेंगे, क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, राइट। तो जितना मैं अपने सत्य स्वरूप में रहकर बाबा की फीलिंग ही मेरी फीलिंग है, बाकी कोई पर्सनल फीलिंग आ भी रही है वो मुझे छू नहीं सकती, वो मुझे चेंज नहीं कर सकती। जब इतना क्लियर क्लीन साफ अंडरस्टैंडिंग है अपने सत्य की, ऑटोमेटिकली सभी जी हाजिर जी हुजूर, मतलब ये नहीं कि वो सबसर्वियंट होंगे झुकेंगे, नहीं, मतलब उनको भी अपने सत्यता का आभास होगा, है ना। और फिर वो एक प्रेम का रिश्ता होगा, सहयोग का रिश्ता होगा, है ना जी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।